मैम क्या कुछ ऐसे साइंस सिम्टम्स या संकेत भी होते हैं जो बताते हैं कि हम बहुत क्रूअल पास्ट लाइफ लेकर आए हैं इस प्रेजेंट लाइफ में? आपका कहने का मतलब कि पिछले जन्म में कोई ऐसे काम किए हो? हाँ, जिसका असर हमें इस जन्म में संकेतों के माध्यम से दिख रहा हो, जो पता चले कि वर्तमान की गलतियां नहीं हैं आपकी, पास्ट की गलतियां हैं। पहली बात तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में कहा कि हम अपने माँ बाप खुद चुन के आते हैं ना। आपने भी चुना, मैंने भी चुने। ये क्रूर लोग जब ऊपर उनको जूते पड़ते हैं ना, ऊपर डंडे पड़ते हैं अच्छी खासे, बोलते नहीं जाएंगे। अब हम सारे जो पिछले इतने खराब काम करके कितने लोगों के मर्डर कर दिए, कितने को रोजी रोटी छीन ली, राइट, कितनों को घर से बेघर कर दिया, इससे ज्यादा क्रूरल्टी क्या होगी? चल अभी आगे। और कहा जान के चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन है। ये दुश्मन मैं शब्द यहां का बोल रही हूं, लेकिन ये वही जन्म लिया उसी के घर में। इसने जिनको बेघर किया था, जिनको मारा था, जिनके साथ अत्याचार किया था, ये उनके घर में ही आया है। चाहे 10 बंदे हो, या 20 हो, या 50 हो, ये जहां भी जाएगा, क्योंकि इसने स्क्रिप्ट चुनी, साइन करके आया है। घर में माँ बाप कोई लाइक मेहनत कर रहा है क्योंकि रिटर्न करना है, लाइक कोई नहीं कर रहा। शादी होगी, वाइफ भी ऐसी मिल गई। पर एक बताऊं मैं आपको, कुदरत का कानून बड़ा एक और भी है। इसको ऐसा किया, सपोर्ट करने वाला भी कोई आ जाएगा साथ में। ये मत बोलो, वो पॉजिटिव होगा कि इसको और डाउन नहीं करना भाई, ना कर ले। क्योंकि अगर कर ली फिर तो आपके जन्मों जमांतरों तक हवा में भटकते जाओ, क्योंकि फिर तो माफी आपकी है ही नहीं है। अनसर्टन डेथ जो होती है वो चीज अलग है, लेकिन जो करता है, जिसको हम बोलते हैं, आपको किसने हक दिया? हम आत्म स्वरूप है ना, किसने मुझे हक दिया कि मैं आत्मा की हत्या कर दूं? ये बॉडी किसको मिली हुई है? आत्मा को। मेरा कोई हक नहीं बनता मैं इस आत्मा को, इस बॉडी को मार दूं। उनकी कोई माफी नहीं है। इसलिए उनके प्रोटेक्शन के लिए भी कुछ ना कुछ भेज देते हैं किसी को, जो थोड़ा थोड़ा मार्गदर्शन उसको करते, सपोर्ट करते रहे, पॉजिटिव। अब कई बहुत बिगड़ा हुआ समझाएंगे, बुजुर्ग हो गया कुछ, अब ये इसकी वो मेंटालिटी तो वही है, 80-20 के रेशो लेके चलूं, 80% गंदगी, 20% अच्छे काम है, ठीक है। किसी पर पलड़ा हावी भारी किसका है? बुरे कर्मों का। हाँ, तो वो दूसरे भी आएंगे थोड़ा समझाने के लिए, शायद थोड़ा बहुत इसके पल्ले पड़ जाए, तो इसको थोड़ा सा हम कम करते रहें, हेल्प करने के लिए। कुदरत बहुत सियानी है, आपको मदद के लिए भी भेजती है। और कौन से संकेत है मैम? एक तो संकेत, जहां भी ये जाएंगे, चाहे रिलेशन में हो, चाहे बिजनेस में हो, कोई लाइक नहीं करेगा, कोई भी नहीं। बिजनेस शुरू कर दिया, थोड़ा शुरू हुआ, उसके बाद बिल्कुल फ्लैट। जिसके साथ पार्टनरशिप है वही लोग हैं जिनको तुमने तंग किया था, तो अरे पार्टनरशिप भी आएगी भी वही। कुदरत का कानून, इसको तुम तोड़ नहीं सकते। चाहे तुम जन्म पत्रियां दिखा लो, चाहे ग्रह चाल दिखा लो। मैं कई बार वीडियो देखती लोगों की, नहीं हमने तो ये भी करा लिया, शुक्र भी है, मंगल भी है, शनि भी है, सब। तो मैं हंसती हूँ, भैया ये शुक्र मंगल शनि तो तुम्हारे एक साइड में रह गए, कर्म सबसे बड़े भारी हैं। पहले अपने कर्मों का आईना तो देख लो, अपनी शक्ल देख लो, समझ आ जाए कहानी कि ये मैं ही हूं। कितने चेहरे लगाओगे आप? इतने बड़े बड़े सींग निकले हुए हैं, खून से भरे पड़े हैं हम लोग। नफरत, वो कर्म काटते 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 आपको मे बी 10 जन्म, 20 जन्म, 100 जन्म भी लग सकते हैं, लेकिन सिग्नल वही है। शादी होगी, एक आधा बच्चा आपको सपोर्ट करेगा, ये फैक्ट है। मैं कहना केयरिंग के लिए कोई ना कोई तो भेजा जाता है, लेकिन बच्चे भी आपको वही आएंगे, क्योंकि आप सोच के आए इस बार कि मैं जाऊंगा तो मैं लोगों का जो मैंने गंदगी फैलाई मैं इसको साफ करूंगा। कहा ना आपने, आप साइन करके आए बकायदा ऊपर, उनका देख ले पक्का। एक जिस घर में आप आए उसको पता आपके 10 लोग वहां बैठे हुए हैं, जब बड़े हुए पता लगा 10 और ऐड हो गए, पड़ोसी भी हैं, चाचा ताया मासी, ये भी वही लोग हैं। और शादी होगी तो फिर और सोच लो। फिर ये तो आपने सोचा ना,
तो कर्जदार और बैठे थे, कहते दो बोलते कि बेटा बच्चे बन के जाएंगे हम, इसको बाप को जब इसको सिखाएंगे सबक। तो दुनिया के लिए तो आप बड़े अच्छे हो, बड़ी बेचारा मेहनत करता है, देखो सारा दिन बेचारा बूढ़ा हो गया, इसको कोई पानी नहीं पूछता, कैसे माँ बाप बच्चे हैं घर से निकाल दिया। अरे मत तरस करो यार, अपना बोया ही वो खा रहा है, काट रहा है वो। उसने कितनों को बेघर किया था ये आपको नहीं पता, ठीक बात है। अब खुद हो गया तो क्या कौन सी बड़ी बात है। ये सिम्टम्स है। मैम दरअसल ये सवाल मैंने जो आपसे पूछा ये बहुत ज़रूरी सवाल था, आपने बहुत डीपली इसका आंसर किया है। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा था क्योंकि अक्सर मुझसे भी कई लोग ऐसी बात करते हैं कि इलाजी यार मैं तो लाइफ में बहुत अच्छे कर्म कर रहा हूँ, सब कुछ बिल्कुल सावधानी से चल रहा हूँ, ईमानदारी से चल रहा हूँ, बट मेरे साथ ही बार बार बुरा क्यों हो रहा है। इसलिए मैं पूछना चाह रही थी कि क्या वो क्रूअल पास्ट लाइफ की निशानियाँ होती हैं कि आप तो बहुत अच्छे हैं और सब कुछ आपके साथ कुछ अच्छा चल ही नहीं रहा है, हमेशा बुरा हो रहा है, कोई आपको पसंद नहीं कर रहा। आपने जैसे बताया कि रिश्ते भी ऐसे ही मिल जाएंगे कि नुकसान पर नुकसान हो रहा है, बच्चे हमारी नहीं सुन रहे हैं, बूढ़े बुजुर्गों के साथ जो होता है। ठीक है मैम, मैंने जान लिया कि मैं क्रूअल पास्ट लाइफ का बोझ लेकर आई हूँ या आया हूँ। अब मैं करूँ क्या पास्ट लाइफ रिग्रेशन करा के जब मुझे पता चल जाएगा कि मैं बुरा करके आया हूँ, फिर क्या करती हैं आप, क्या थेरेपी देती हैं, मैं वो जानना चाहती हूँ। आपने जो भी सवाल किया मेरे को हंसी क्यों आ रही थी कि एक बार किया तो वीडियो मेरी वीडियो में ये मैंने बोला था कि ऐसे ऐसे कर्मों का फल मिलता है, तो एक ने बड़ा फनी मेरे को सवाल किया, क्या मैम अगर ऐसा है तो क्या हम कोई 1,00,000-2 लाख दे के या पैसा दे के कर्म खत्म कर सकते हैं। मेरा जवाब ये था कि आपने किसी का मर्डर कर दिया, उसको घर से बेघर कर दिया, जज के सामने खड़े हो तो जज आपको पनिशमेंट दे रहा है, फांसी की सजा दे रहा है, तो क्या करोगे आप ज्यादा अप्रोच कर लोगे, उम्र क्या तो हो जाएगी, यही है ना। हाँ बस इतना ही, बच तो नहीं सकते ना। नहीं, तो यही वही कहानी है, कहाँ भागोगे आप लोग। फिर लोग मैम पीएलआर क्यों कराते हैं। पीएलआर देखो, जो आपकी बात बहुत अच्छा गहरा सवाल पूछा, जो ये जानना चाहते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है ताकि मैं कारण जान सकूं, एक्सेप्टेंस, यस, ओके, वो है। कर्मों से नहीं भाग सकते, कर्मों की नहीं, वो कहते हैं मैं एक्सेप्टेंस करूं कि मैंने ऐसा क्या किया था। मेरे पास बहुत से लोग हैं ऐसे, जैसे तो एक आया तो उससे घर में ये था कि मैं इतना काम कर रहा हूं फिर भी मेरे को कोई लाइक नहीं कर रहा, मैं जानना चाहता हूं, एंड घर को लेके पैसे का बंटवारा, मैं काम भी कर रहा हूं पर एक भाई जो बीच में है वो बहुत तंग कर रहा है। मैंने कहा तुम सबसे छोटे हो ना, कहता हाँ। मैं कहा ये तो पता, कहता आपके वीडियो देखी मैंने कि माँ बाप चुन के आते हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ मेरे साथ ऐसा क्यों है, क्योंकि लाइफ में वाइफ की डेथ हो चुकी हुई है, क्योंकि बेटा किसी ने तांत्रिक उसका मरवा दिया था। मैं कहा ठीक चलो, देखा तुम सबसे छोटे हो ना, तो माँ बाप जो चुन के आए, कहता हाँ। उसको ये था कि मैंने कुछ तो किया होगा, देखो मन में क्या उसका था, यही मैं जानना चाहता हूँ मैंने क्या किया था। ये बहुत बड़ा जिम्मेदार था, ये छोटा भाई जो मेरे पास आया था। जितने इसके बड़े भाई हैं, इसने एज ए जिम्मेदार, ये सारे वर्कर थे, तो इसकी जमीनें इसने हड़प ली थी। ओहो, अब जमीनें हड़प ली, वो जो भी लगान होता है वो नहीं दे पाए, उनकी जमीनें अपने पास रख ली, तो क्या होगा, भूखे मरे वो, उनके पास कुछ खाने को नहीं है। ये बड़ा तगड़ा जिम्मेदार है। अब जब ऊपर गया तो तब क्या होगा, ये सारे कहाँ हैं, एक परिवार के अंदर 4 जने हैं, चल मैं इनका छोटा भाई बन के जाऊंगा, लेसन के लिए। एक्सेप्टेंस, ये होती है एक्सेप्टेंस। उसके बाद उस व्यक्ति के व्यवहार में चेंज आया। हाँ, उसके घर में बड़ी डाउन फैमिली है, मैं नाम नहीं यहाँ लेना चाहती। उनके घर में बहू जो आई थी वो फिल्म लाइन की थी, आप समझ जाइएगा, डिवोर्स हो चुका है। ये वो फैमिली है। एंड एक्सेप्टेंस बंदे की ये कि
यस मैंने कुछ तो किया होगा, ये कहानी थी। बिल्कुल मैम, मुझे भी लगता उसके बाद है। शांत, ठीक है, रोटी खानी तो कहते 2 रोटियां, उससे तो जरूरत नहीं है। सही बात पर है। पता तो चल गया कि मैंने क्या किया था। ये वही भाई में सबसे छोटा यही है कि इन्हीं को मैंने तंग किया था, इनकी जमीनें हड़प ली थी, अब आगे हिसाब किताब करने। अच्छा मैम, जब हमें ऐसे पता चल जाता है ना कि तो हमें कितनी हमारे शांत, ही कर्मों की सजा मिल हाँ, रही है, तो एक शांति और उसके आती मैंने है। देखती हूँ उस बंदे के ऊपर हम्म। चेहरे पे वही नूर है, हम्म। सुकून है, ना कुछ साथ में लेके गया, ना किसी ने लेके जाना है। कर्म काटने दफा करो यार, जितने जन लेना ले लो।